प्यार प्यारा मिला। अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए, अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। निराकार राकार साकार का प्यार सब दादियाँ हम पे बरसा रही। प्रभु मिलन की लगन में मगन देख कर दिल ही दिल दादियाँ कितनी हर्षा रही। तपती जलती हुई राहों को छोड़कर शीतल शीतल से आंचल में आ जाइए। अब तो दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। प्यारा बाबा मिला और क्या चाहिए। ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 4 नवंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे तुम सदैव याद की फांसी पर चढ़े तुम्हें सदैव याद की फांसी पर चढ़े रहना है। याद से ही आत्मा सच्चा सोना बनेगी। बाबा ने प्रश्न पूछा, कौन सा बल क्रिमिनल आंखों को फौरन बदल देता है? बाबा ने उत्तर में कहा, ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल जब आत्मा में आ जाता है तो क्रिमिनल पना समाप्त हो जाता है। बाप की श्रीमत है, बच्चे तुम सब आपस में भाई भाई हो, भाई बहन हो। तुम्हारी आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं हो सकती। तुम सदैव याद की मस्ती में रहो। वाह तकदीर वाह, वाह तकदीर वाह। हमें भगवान पढ़ाते हैं, ऐसे विचार करो तो मस्ती चढ़ी रहेगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप समझा रहे हैं। बच्चे जानते हैं कि रूहानी बाप जो भी आत्मा ही है वो परफेक्ट है, उसमें कोई भी जंक नहीं लगा हुआ है। शिव बाबा कहेंगे मेरे में जंक है? बाबा पूछते मेरे में जंक है? तो क्या कहेंगे? बिल्कुल नहीं। इस दादा को तो पूरी जंक थी। ब्रह्मा बाबा की बात कर रहे हैं। इनमें बाप ने प्रवेश किया तो मदद भी मिलती है। मूल बात है 5 विकारों के कारण आत्मा पर कट चढ़ने से इम्प्योर हो गई है। तो जितना जितना बाप को याद करेंगे कट उतरती जाएगी। भक्ति मार्ग में कथाएं तो जन्म जन्मांतर सुनते आए हो, ये तो बात ही निराली है। तुमको अब ज्ञान सागर से ज्ञान मिल रहा है। तुम्हारी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट है और कोई भी सत्संग आदि में एम ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ईश्वर सर्वव्यापी कहकर मेरी ग्लानि करते रहते हैं ड्रामा प्लान अनुसार। किसने कहा? शिव बाबा कह रहे हैं। मनुष्य ये भी नहीं समझते कि ये ड्रामा है। इसमें क्रिएटर डायरेक्टर का भी ड्रामा में वश है, ड्रामा के वश हैं। क्रिएटर है, डायरेक्टर है, सब ड्रामा के वश है, बंधन में बंधे हुए हैं। भले सर्वशक्तिमान गाया जाता है परंतु तुम जानते हो वो भी ड्रामा के पट्टे पर चल रहे हैं। बाबा जो खुद आकर के बच्चों को समझाते हैं, कहते हैं मेरी आत्मा में अविनाशी पार्ट नोंदा हुआ है, उस अनुसार पढ़ाता हूँ। जो कुछ समझाता हूँ ड्रामा में नोंद है। अभी तुमको इस पुरुषोत्तम संगम युग पर पुरुषोत्तम बनना है। भगवान उवाच है ना। बाप कहते तुम बच्चों को पुरुषार्थ कर ये लक्ष्मी नारायण बनना है।
ऐसा और कोई मनुष्य कह ना सके कि तुमको विश्व का मालिक बनना है। तुम जानते हो हम आए ही हैं, किस लिए आए हैं? विश्व का मालिक बनने के लिए, नर से नारायण बनने के लिए। भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्मांतर कथाएं सुनते आते थे, समझ कुछ भी नहीं थी। अभी तुम समझते हो बरोबर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य स्वर्ग में था, अभी नहीं है। त्रिमूर्ति के लिए भी बच्चों को समझाया है। ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। सतयुग में ये धर्म एक ही था, सतयुग में एक ही धर्म था और कोई धर्म नहीं थे। अभी वो धर्म नहीं है, फिर से स्थापना हो रही है। बाप कहते हैं मैं कल्प कल्पांतर के संगम युग पर आकर तुम बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये पाठशाला है ना, यहाँ तुम बच्चों को कैरेक्टर भी सुधारने हैं, 5 विकारों को निकालना है। तुम ही देवताओं के आगे जाकर गाते थे, आप सर्व गुण संपन्न 16 कला संपूर्ण, जो देवताओं की महिमा हम गाते हैं वो सब देवताओं के आगे गाते थे और अपने लिए कहते थे हम पापी हैं। भारतवासी देवता थे। सतयुग में ये लक्ष्मी नारायण पूज्य थे, फिर कलयुग में पुजारी बने। अब फिर पूज्य बन रहे हैं। पूज्य सतो प्रधान आत्माएं थी, उनके शरीर भी सतो प्रधान थे। जैसी आत्मा वैसा जेवर। सोने में खाद मिलाई जाती है तो उनका भाव कितना कम हो जाता है। वो तुम्हारा भी भाव बहुत ऊंचा था। जब आत्मा सतो प्रधान थी तो बाबा कहते तुम्हारा भाव बहुत ऊंचा था। अभी एकदम कहाँ पे हम पहुंच गए। अभी कितना भाव कम हो गया है। तुम पूज्य थे, अब पुजारी बन गए हो। अब जितना योग में रहेंगे उतना कट उतरेगी और बाप से लव होता जाएगा, खुशी होगी। बाबा साफ कहते हैं बच्चे चार्ट रखो कि सारे दिन में हम कितना समय याद में रहते हैं। याद की यात्रा यह अक्षर राइट है। याद करते करते कट निकलते निकलते अंतमति सो गति हो जाएगी। वो तो पंडे लोग यात्रा पर ले जाते हैं ना, यहाँ तो आत्मा खुद यात्रा करती है। एक बार हमें समझ मिल जाती है योग कैसे करना है और रोज रोज फिर हम अपने आप से यात्रा पर जाते हैं। अपने परम धाम जाना है, क्योंकि ड्रामा का चक्र अब पूरा होता है। ये भी तुम जानते हो ये बहुत गंदी दुनिया है। परमात्मा को तो कोई भी नहीं जानते, ना जानेंगे। इसलिए कहा जाता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। उनकी बुद्धि इस तरफ लगेगी नहीं जो गलत उसमें लगे हुए हैं ना। इसलिए बाबा कहते उन्हों के लिए तो ये नरक ही स्वर्ग के समान है। उन्हों की बुद्धि में ये बातें बैठ ना सके। तुम बच्चों को यह सब विचार सागर मंथन करने के लिए बहुत एकांत चाहिए। यहाँ तो एकांत बहुत अच्छी है, इसलिए मधुवन की महिमा है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। हम जीवात्माओं को परमात्मा पढ़ा रहे हैं। कल पहले भी ऐसे पढ़ाया था। श्री कृष्ण की बात नहीं है, वो तो छोटा बच्चा था। वो आत्मा, ये परम आत्मा, पहले नंबर की आत्मा श्री कृष्ण सो लास्ट नंबर में आ गई है, तो नाम भी अलग हो गया। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में नाम तो और ही होगा ना। कहते हैं ये तो दादा लेखराज है, ये है ही बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ। बाप किस में तो आएंगे ना, शास्त्रों में ये बातें है ही नहीं। बाप तुम बच्चों को पढ़ाते हैं, तुम ही पढ़ते हो। फिर सतयुग में ये ज्ञान नहीं होगा, वहां है प्रारब्ध। बाप संगम पर आकर ये नॉलेज सुनाते हैं, फिर तुम पद पा लेते हो। ये टाइम ही है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा पाने का। इसलिए बच्चों को गफलत नहीं करनी चाहिए। माया बहुत गफलत कराती है, माया बहुत गफलत कराती है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में नहीं है। बाप तो तदवीर कराते हैं, तकदीर में कितना फर्क पड़ जाता है। बाबा कहते कोई पास और कोई नापास हो जाते हैं। हाँ, फिर कहा डबल सिरताज बनने के लिए पुरुषार्थ करना पड़े ना। बाप कहते हैं गृहस्थ व्यवहार में भले रहो, लौकिक बाप का कर्जा भी तो बच्चों को उतारना है ना। लॉफुल चलना है।
यहाँ तो सब है बेकायदे। तुम जानते हो हम ही इतने ऊंच पवित्र थे, अब फिर गिरते आए हैं, अब फिर से पवित्र बनना है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे सब बीके हो तो क्रिमिनल दृष्टि हो ना सके, क्योंकि तुम भाई बहन ठहरे ना। बाप युक्ति बताते हैं, तुम सब बाबा बाबा कहते रहते हो तो भाई बहन हो गए। बाबा भगवान को सब बाबा कहते हैं ना, आत्माएं कहती है हम शिव बाबा के बच्चे हैं। फिर शरीर में है तो भाई बहन है। जब हम ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं तो अलौकिक फिर भाई बहन है, और जब हम शिव बाबा के बच्चे हैं तो आत्मा के नाते से भाई भाई हैं। फिर हमारी क्रिमिनल आई क्यों जाए? तुम बड़ी बड़ी सभा में यह समझा सकते हो तुम सब भाई भाई हो। फिर प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा रचना रची गई तो भाई बहन हो गए और कोई भी संबंध नहीं। हम सब एक बाप के बच्चे हैं। एक बाप के बच्चे फिर विकार में कैसे जा सकते हैं? भाई भाई भी हैं तो भाई बहन भी हैं। बाप ने समझाया है ये आंखें बहुत धोखा देने वाली है। आंखें ही अच्छी चीज देखती है तो दिल होती है। अगर आंखें देखेंगी ही नहीं तो तृष्णा भी नहीं उठेंगी। पहले आंखें देखती है, फिर जहां से उसको आंखों को अच्छा लगा वहां फिर बुद्धि बार बार जाती है। तो बाबा कहते हैं ये क्रिमिनल आंखों को बदलना पड़ता है। भाई बहन विकार में तो नहीं जा सकते, वो दृष्टि निकल जानी चाहिए। ज्ञान के तीसरे नेत्र का बल चाहिए। आधा कल्प इन आंखों से काम किया है ना। अब बाप कहते हैं ये सारी कट निकले कैसे? हम आत्मा जो पवित्र थी उसमें कट लगी है। जितना बाप को याद करेंगे उतना बाप से लव जुटेगा। पढ़ाई से नहीं, याद से लव जुटेगा। याद की अभ्यास करना है, याद का प्रैक्टिस करनी है। भारत का है प्राचीन योग है ना, जिससे आत्मा पवित्र बन अपने धाम चली जाएगी। ये सब भाइयों को अपने बाप का परिचय देना, सब भाइयों को अपने बाप का परिचय देना मना सभी आत्माओं को, है ना। सर्वव्यापी के ज्ञान से बिल्कुल गिर गए हैं जोर से। अभी बाप कहते ड्रामानुसार तुम्हारा पाठ है, राजधानी अवश्य स्थापन होनी है। जितना कल पहले पुरुषार्थ किया है उतना ही जरूर करेंगे। तुम साक्षी होकर देखते रहो। ये प्रदर्शनियां आदि तो बहुत देखते रहेंगे। तुम्हारी ये ईश्वरीय मिशन है। ये है इनकॉर्पोरियल गॉड फादर मिशन, गॉड फादरली मिशन। वो होती है क्रिश्चियन मिशन, बौद्धि मिशन। ये है इनकॉर्पोरियल ईश्वरीय मिशन। निराकार तो जरूर शरीर में तो आएगा ना। तुम भी निराकार आत्माएं मेरे साथ रहने वाली थी। ये ड्रामा कैसा है ये भी किसी की बुद्धि में नहीं है। रावण राज्य में सब विपरीत बुद्धि बन पड़े हैं। अब बाप से प्रीत लगानी है, तुम्हारा अंजाम। बाबा ने कहा तुम्हारा वायदा है, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। नष्टो मोहा बनना है, बड़ी मेहनत है। याद जैसी फांसी पे चढ़ना है। ये जैसे फांसी पर चढ़ना है। बाप को याद करना माना फांसी पर चढ़ना, माना ऊपर लटके रहो। बाबा कहते शरीर को भूल आत्मा को चले जाना है बाप की याद में। बाप की याद बहुत जरूरी है, नहीं तो कट कैसे उतरेगी। बच्चों को अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, कोई सुने तो कहेंगे ये क्या कहते हैं, क्योंकि वो तो श्री कृष्ण को भगवान समझते। तुम बच्चों को तो अभी बहुत बड़ी खुशी होती है कि अब श्री कृष्ण की राजधानी में जाते हैं। हम भी प्रिंस प्रिंसेस बन सकते हैं। वो है फर्स्ट प्रिंस। नए मकान में रहते, बाद में जो बच्चे जन्म लेंगे वो देरी से आए हैं ना। जन्म स्वर्ग में ही होगा। तुम भी स्वर्ग में प्रिंस बन सकते हो। सभी तो पहले नंबर में नहीं आएंगे ना, नंबरवार माला बनेगी ना। बाप कहते हैं बच्चे खूब पुरुषार्थ करो। यहाँ तुम आए हो नर से नारायण बनने के लिए। कथा भी सत्य नारायण की है ना। सत्य लक्ष्मी की कथा कभी सुनी नहीं होगी। प्यार भी सबका श्री कृष्ण पर है। भले लक्ष्मी धन लक्ष्मी से मांगते हैं, लेकिन बाबा कहते प्यार श्री कृष्ण को करते हैं। बाबा कहते झूले पे भी कृष्ण को झुलाते हैं, राधे को क्यों नहीं। ड्रामा प्लान अनुसार उनका नाम चला आता है।
तुम्हारी हम जीन्स तो राधे है, फिर भी प्यार कृष्ण से है। उनका ड्रामा में पार्ट ऐसा है ना, बच्चे हमेशा प्यारे होते हैं। बाप बच्चों को देखकर कितना खुश होते हैं ना। बच्चा आएगा तो खुशी होगी, बच्ची आएगी तो गुटखा खाते रहेंगे और टेंशन बढ़ जाती है। बच्ची आ गई, उनका फ्यूचर सोचते हैं ना कि बच्ची आ गई, अब बड़ी होगी तो पराया धन है, वहां भेजनी पड़ेगी, देना पड़ेगा, क्या क्या सोचना पड़ता है ना। तो बाबा कहते कई तो फिर मार भी देते हैं, ये उस जमाने की बात थी। बाबा ने कहा 69 के पहले की मुड़ी है ना, तो इसलिए उस जमाने में कन्याएं जन्म लेना माना बहुत उदास हो जाते थे लोग, बहुत टेंशन में आ जाते थे, बच्ची ने जन्म ले लिया। अब तो बच्चियों की बहुत कदर हो गई है ना। जैसे ही बाबा धरती पे आया, बाबा ने ये ज्ञान सुनाया ना, उसका बाद उसका बाबा का जो प्रभाव है ना, भगवान का जो प्रभाव पड़ गया दुनिया पे, अब बच्चियों की बहुत कदर होने लगी है। जब से बाबा ने बच्चों को आगे किया है, तब से बच्चियों को जब से आगे किया, तब से दुनिया वालों ने भी कदर किया। बाबा कहते रावण के राज्य में कैरेक्टर्स का कितना फर्क पड़ता है। गाते भी हैं आप सरगुण संपन्न हो, हम निर्गुण हैं, अपनी नीचता दिखाते हैं और देवताओं की महिमा करते हैं। अब बाप कहते हैं फिर से ऐसे गुणवान बनो। अभी समझते हो हम अनेक बार इस विश्व के मालिक बने हैं और फिर से बनना है। बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए। ओहो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं, यहीं बैठकर चिंतन करो, भगवान हमको पढ़ाते हैं, वाह तकदीर वाह। ऐसे विचार करते मस्ताने हो जाना चाहिए। देखो मस्ताने कैसे होते, बाबा की मस्ती में वो मस्त रहते हैं। वाह तकदीर वाह, बेहद का बाप हमको मिला है। गीत भी सुना ना, मेरे को बहुत योग लग रहा था जब ये शुरू का गीत सुना ना, तो बाबा कहते ऐसा बाबा हमको मिला है, बाबा को ही हमको याद करना है। हम बाबा को ही याद करते, पवित्रता धारण करनी है, हम ये बनते हैं, दैवी गुण धारण करते हैं। ये भी मन मना भाव है ना, बाबा हमको ये बनाते हैं, ये तो प्रैक्टिकल अनुभव की बात है। बाप मीठे मीठे बच्चों को राय देते हैं, चार्ट लिखो और एकांत में बैठ ऐसे अपने साथ बातें करो। ये बैज तो छाती से लगा दो, छाती से लगा दो माने यहाँ लगा हुआ रहना चाहिए ये बैज। फिर बाबा ने कहा भगवान की श्रीमत पर हम ये बन रहे हैं, ये अपना बैज का ध्यान जाना चाहिए, बन रहे हैं। इनको देखकर उनको प्यार करते रहो, इनको देखकर उनको प्यार करते रहो। बाबा ने कहा बाबा की याद से हम ये बनते हैं, बाबा आपकी तो कमाल है। बाबा हमको आगे थोड़ी पता था कि आप हमको विश्व का मालिक बनाएंगे। नौदा भक्ति में दर्शन के लिए गले काटना, प्राण त्यागने लग पड़ते थे, तब दर्शन होता है। ऐसे ऐसे ही भक्ति की माला बनी हुई है, भक्तों का भी मान है। कलयुग के भक्त तो जैसे बादशाह हैं, देखते हैं ना दुनिया में, लाखों लोग कैसे उनके पीछे होते हैं। अभी तुम बच्चों की बेहद के बाप से प्रीत है, एक बाप के सिवाय और कोई भी याद ना रहे, एकदम लाइन क्लियर होनी चाहिए बाबा के साथ। अभी तुम बच्चों की बेहद के बाप से प्रीत है, एक बाप के सिवाय और कोई की याद ना रहे, लाइन एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब हमारे 84 जन्म पूरे हुए, अब हम बाप के फरमान पर पूरा चलेंगे। काम महाशत्रु है, उनसे हार नहीं खानी है। हार खाकर फिर पश्चाताप करके क्या करेंगे, एकदम हड्डी हड्डी टूट जाती है, बहुत कड़ी सजा मिलती है, कट उतरने के बदले और ही चढ़ जाती है, योग नहीं लगेगा। याद में रहना बड़ी मेहनत है, बहुत गप भी मारते हैं, हम तो बाबा की याद में ही रहते हैं। बाबा जानते हैं रह नहीं सकते हैं, इसमें माया के बड़े तूफान आते हैं, स्वप्न आदि भी ऐसे ऐसे आएंगे, एकदम तंग कर देंगे। ज्ञान तो बड़ा सहज है, छोटा बच्चा भी समझा देंगे, बाकी याद की यात्रा में बड़ा रौला है। मुख्य मेहनत ही उस पे है। खुश नहीं होना चाहिए, हम बहुत सर्विस करते हैं, गुप्त सर्विस अपनी करते रहो, इसको तो नशा रहता है। हम शिव बाबा का बच्चा अकेला हूँ, बाबा विश्व का रचयिता है, तो जरूर हम भी स्वर्ग का मालिक बनेंगे, प्रिंस बनने वाला हूँ, यह आंतरिक खुशी रहनी चाहिए। परंतु जितना तुम याद में रह सकते हो उतना हम नहीं। बाबा को तो बहुत ख्याल करने पड़ते हैं, बच्चों को भी कभी ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए कि बाबा बड़े आदमियों की खातिरी करते हैं। बाप हर बच्चे की नब्ज देखकर उनके कल्याण अर्थ हर एक को उस अनुसार चलाते हैं।
टीचर जानता है हर एक स्टूडेंट को कैसे चलाना है। बच्चों को इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिकवा प्रेम से याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, एकांत में बैठ अपने आप से बातें करनी है। आत्मा पर जो जंग चढ़ी है उसे उतारने के लिए याद की यात्रा पर रहना है। दूसरा पॉइंट, किसी भी बात में संशय नहीं उठाना है, ईर्ष्या नहीं करनी है, आंतरिक खुशी में रहना है, अपनी गुप्त सर्विस करनी है। बाबा ने वरदान में कहा, सेवा करते उपराम स्थिति में रहने वाले योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी भव। जो योग युक्त युक्ति युक्त सेवाधारी हैं वो सेवा करते भी सदा उपराम रहते हैं। ऐसे नहीं कि सेवा ज्यादा है इसलिए अशरीरी नहीं बन सकते, लेकिन याद रहे कि मेरी सेवा नहीं, बाप ने दी है तो निर्बंधन रहेंगे। ट्रस्टी हूँ, बंधन मुक्त हूँ, ऐसी प्रैक्टिस करो। अति के समय अंत की स्टेज कर्मातीत अवस्था का अभ्यास करो। जैसे बीच बीच में संकल्पों की ट्रैफिक को कंट्रोल करते हो, ऐसे अति के समय अंत की स्टेज का अनुभव करो, तब अंत के समय पास विद ऑनर बन सकेंगे। ये था आज का बाबा का वरदान। अभी स्लोगन सुनेंगे। शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। शुभ भावना कारण को निवारण में परिवर्तन कर देती है। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। अभी हम एक बाबा